Hello guys, welcome to my channel Math Classes by Surendra sir. Before starting the topic, I want to give thanks to all my viewers. New viewer, watch my video from beginning to end, then you decide that this video is really helpful. Then you like and subscribe my channel. At last I request all my viewers that after watching my video, you must like and give comment. The topic is Introduction to Trigonometry, Exercise 8.3, Chapter 8 from NCERT book. Before starting the chapter, I am going to write a formula which is very useful for you to solve this sum. Particular this exercise you can solve. So, first one is sine 90 degree minus a इक्वल टू कॉस है। यहाँ यदि a की जगह थीटा लिखेंगे तो यहाँ थीटा होगा। सेकेंड, कॉस 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू साइन है। तीन नंबर, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ये तीन लर्न कर लेंगे। इस तरह से तीन और है। फोर नंबर, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक। सेक का होता है कॉसेक ए। कॉसेक ए। फिर नेक्स्ट टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा आपका 10। ये जो है यही फार्मूला है। तो आपको ये जो 6 फार्मूला है आपको लर्न करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला यू कैन सॉल्व ऑल द सम्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। सो इट्स वेरी इजी, नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी इन दिस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 8.3, इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। Evaluate one number. I am solving you sin 18 डिग्री by cos 72 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखना है कि हम सॉल्व करेंगे कैसे। इन दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, या तो sin 18 को लेके चलिए या cos 72 को लेके चलिए। तो हम सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर sin 18 को ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो साइन लिखा है साइन लिखेंगे। इसके बाद 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, ये आपको देखना है। तो साइन 90 में कितना माइनस करेंगे कि 18 आए। हमको 18 लाने के लिए कितना माइनस करना होगा ये आपको देखना है। तो 72 माइनस करेंगे। यदि 72 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। बस यही देखना है कि यहाँ जो वैल्यू है उसको लाने के लिए 90 से कितना माइनस करेंगे, तो 72। तो 90 माइनस 72 क्या हो गया? 18। बस खाली इसको यही देखना है। फिर नीचे वाला जो है जैसे है वैसे उतार दीजिए, cos 72 डिग्री। और जैसा कि फार्मूला में बताएं कि यहाँ जो भी रहता है वैल्यू वही आंसर में आता है। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, ये भी मान सकते हो जो भी वैल्यू लिखेंगे, या कोई नंबर भी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? कॉस। साइन का होता है कॉस, तो कॉस लिखेंगे। और यहाँ जो थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, या कोई नंबर है तो नंबर लिखाएगा। तो 72 है तो 72 बाई कॉस 72 डिग्री। इसके बाद हम ये कैंसिल कर देंगे। कॉस 72 कट गया, 1 हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो दिस वे यू कैन सॉल्व। तो ये बहुत ईजी है, केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना है
बस, और कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। 10 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। इसके बाद क्या करना है, हम बोले कि नीचे या ऊपर दोनों में से कोई भी एक नंबर्स को लेके चलेंगे हम, तो हम ऊपर वाले को लेके चल रहे हैं। 10 26 है, तो 10 सबसे पहले जो दिया है 10 उसको लिखेंगे 10। अब हम क्या बोलेंगे, 26 लाने के लिए 90 से कितना माइनस करेंगे, सबसे पहले ये सोचना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ 90 लिख देंगे। तो 90 में से 26 जो है लाने के लिए कितना माइनस करेंगे, तो 64 माइनस करेंगे। आप रफ में माइनस करके देख सकते हैं कि 64 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। और ये टेक्निकल है कि जो नीचे रहता है अधिकांश वही रहता है, बस, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। 64 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, तो 10 का कॉट होता ही है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस ए कॉट ए। तो यहाँ थीटा के जगह में जो भी वैल्यू लिखा रहेगा नंबर में वही यहाँ होता है। तो 10 का वैल्यू हो गया कॉट, और यहाँ जो भी होगा वैल्यू वही लिखेंगे 64। यहाँ जो भी नंबर आएगा वही लिखेंगे, बस यही है रूल। कॉट 64 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो हो गया 1 आंसर। सो दिस वे दिस इज ऑल्सो आंसर। इट्स वेरी इजी। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है, सबसे इजी एक्सरसाइज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन है। अब इन दोनों में से एक ही सॉल्व करेंगे, हम एक ही को लेके चलेंगे। जैसे इन दोनों में हम एक लेके चल रहे थे, इसमें भी हम एक ही लेके चलेंगे। फर्स्ट वाला को लेके चलते हैं, कॉस, फिर वही रूल है, 90 में से 48 लाने के लिए कितना घटाएंगे, तो 42 घटाएंगे, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 होगा। आप घटा के चेक कर लो रफ में कि 48 लाने के लिए 90 में से कितना माइनस करेंगे, तो 42 माइनस साइन 42 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। तो यहाँ थीटा की जगह में 42 है, तो क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये साइन 42 माइनस साइन 42, तो क्या हो गया, 0, माइनस हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये क्वेश्चन, तो इन दोनों में से भी हम एक को लेकर चलेंगे, या तो इसको लीजिए कॉसेक को, या तो सेक को लीजिए, दोनों में से एक ही लेके चलेंगे। तो कॉस लेके चलते हैं, COSEC, कॉसेक 90 सबसे पहले लिखेंगे। 31 लाने के लिए हम कितना माइनस करेंगे, माइनस 59 डिग्री। 59 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। यही आप चेक कर लो रफ में, ACC सेक 59 डिग्री। और दूसरे वाले को जैसे कि तैसे लिख देंगे, केवल पहला चेंज होता है, दूसरा नहीं। फिर कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक, और थीटा की जगह में 59 है इसलिए 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, 0। तो इस तरह से ये भी हम बना दिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। सो दिस वे you can solve. This is very easy. Okay, so in this class only 1 to 4 sums I have solved. For next sum new video में हम बताएंगे न्यू क्लास में।